आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस समय डब्बा को लेकर दो बातें हैं जो बहुत ही अजीब हैं। पहले उसकी प्रेगनेंसी वाली बात, यानी सब के सब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो सारी चीज़ें कर रही है। उसका मीठा खाने का मन कर रहा है, पूरा घर उसको पैम्पर कर रहा है, अम्मी उसको खाना बना बना कर दे रही हैं, अब उसको खुश रखने के लिए ये सब करने के लिए कर रहे हैं। वो जिम भी नहीं जा रही है, वो कोई काम भी नहीं कर रही है, वैसे भी नहीं करती है, लेकिन अब ये खाना पीना, यानी कि जिस मीठे से वो दिखाती थी कि दूर भाग रही है और वो जलेबी खा रही है, उसके लिए जलेबी बनाई जा रही है। इन सारी बातों को बिल्कुल भी मैं नहीं मानता। मैं आपको जल्दी जल्दी कई रीजन बताता हूँ इसके। पहले शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ इस चर्चा की शुरुआत हुई, यानी कि मेरे हिसाब से ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक जो हुआ था उसको कवर अप करने के लिए, उसको एक साइड बुला देने के लिए और एक तरफ मोड़ देने के लिए, जिससे कि लोग बाग इन सब बातों में लग जाए। क्योंकि इन्होंने तो अपने मुंह से कोई भी बात कही नहीं है, तो ये झूठे बन नहीं सकते। ये जानबूझ के ये सब फैला के इस चीज़ का मजा ले रहे हैं और दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं सारी बातों को। तो पहला सबूत वहीं से जहाँ से ये बात शुरू हुई है, यानी कि डब्बा की अपने सास ससुर के और फनी के साथ में जो लड़ाई हुई थी, जो झगड़ा हुआ था, मैं उसी की बात से शुरुआत करता हूँ। देखिए, अगर ये बात सच होती जो ये लोग कह रहे हैं और ये प्रिटेंड कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो प्रेग्नेंट है, तो भाई ऐसा कौन सा हिंदुस्तान के अंदर सास ससुर होगा जो उस बात से खुश नहीं होगा और उसको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करेगा और उनके चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई देगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनके आपस में क्या बात हुई थी, क्या नहीं बात हुई थी। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर सास ससुर को ये पता चलता है कि उनका पहला पोता पोती आने वाला है तो वो इतने खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और वैसे भी ये तो ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, यानी कि ये गाँव से रिलेटेड है जहाँ इस बात को बहुत ज़्यादा है। जबकि देखा जाए तो वहाँ पे गांव में ये चर्चा है कि अगर इसके कोई बच्चा नहीं होता है तो डेफिनेटली इसकी दूसरी शादी की जाएगी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हवा मिल रही है। जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, यानी कि जिससे इसकी पहले शादी होने वाली थी, जो गर्लफ्रेंड भी थी, जिसके लिए पूरी फैमिली भी तैयार थी, उससे आजकल इसकी काफ़ी बातें होती हैं और ये जब जाता है तो वो मिलने के लिए इसके घर पे भी आती है। चलिए छोड़िए उस किस्से के बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन बात यह है कि सास ससुर किसी भी हालत में यहाँ से जा नहीं सकते थे अगर ये जो बात आई थी कि भाई ये प्रेग्नेंट है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ, चलिए बहुत बड़ा काम था, बहुत ज़रूरी काम था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। वैसे वो यहाँ रहने आए थे क्योंकि बहुत सारे कपड़े और बैग और ये सब लेकर आए थे और रुखसाना बाजी भी वहाँ पे अरेंजमेंट करके आई थी अपने बच्चों का, कि वो उनके बच्चों को वहाँ पे घर पे नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने वो घरों से बाहर भेज दिया उनको। तो चलिए मान लेते हैं, उनको खुश कर देते हैं कि ये अपने काम से इनको वापस जाना था इसलिए चले गए। लेकिन जिस तरीके से गए हैं, क्या एक बार बताइए, अगर पोते की खबर मिलती, पोती की खबर मिलती, तो क्या इसकी माँ स्टेशन पे बैठकर, प्लेटफॉर्म पे बैठकर, गाड़ी में बैठकर इतना ज़्यादा रोती कि आंखें लाल हो जाती और आंखें सूज जाती और फनी भी वहाँ बैठकर रोता? भाई ये तो अजीब ही खुशी है, ये तो बहुत ही खुशी के आंसू हैं। जो आंसू जो है प्लेटफॉर्म पे भी नहीं रुके, स्टेशन पे भी नहीं रुके। अच्छा, इसीलिए जो है डब्बा भी रोई होगी, इसलिए उसकी आंखें भी रोई हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी होगी भैया, जितनी खुशी जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है उनसे। तो ये तो रहा पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ ये है कि जब अब तो ये झूठ बोल रहे हैं और बन रहे हैं और एक्टिंग दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन जब ये ड्रामा नहीं कर रहे थे, यानी कि जब नॉर्मल व्लॉगिंग हो रही थी, तो कब ये क्यों करके झूठ बोलेंगे? उस टाइम डब्बा ने खुद ही बताया था उसको बहुत ब्लॉटिंग हो रही है, ये सब हो रहा है और इसलिए उसका वजन जो है बिल्कुल कम नहीं हो पा रहा, जबकि वो लगातार जिम जा रही है। आप ही बताइए साहब, इन ऐसे में कैसे करके ये खुशखबरी मिल सकती है? या तो खुशखबरी की बात गलत है, या फिर जो ब्लॉटिंग और ये सब ड्रामा चल रहा था, ब्लॉटिंग जो कहती है वो सब गलत है। फिर जो कि इतनी ज़्यादा कूदी फिर रही थी, जब तक ये झगड़े वाली बात सामने नहीं आई थी, इधर से उधर भाग रही थी, सब कुछ कर रही थी। और ऐसे में कैसे कोई इस तरह की हरकतें करेगा, घूमना और उसके बाद में बग्गी में जाना, ये सब करना। और भाई ना खाला ना खालू, जो भी जितने भी लोग आए थे, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, उसके सर पे हाथ फेरा जाता है, सब कुछ किया जाता है, उसको बहुत सारी दुआएं दी जाती हैं। लेकिन ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सिमिलरली चाहे बुरे सही या अच्छे सही जैसे भी हैं, भाई भाभी भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं इस चीज़ को मानते हुए कि भाई चलो अगर खुशखबरी आई है, भाई ठीक है, लोगों को नहीं बताएंगे क्योंकि लोगों को जल्दी बताया नहीं जाता, उसके लिए कुछ टाइम लिया जाता है, मे बी 2 से
3 मंथ्स का टाइम लिया जाता है। उसके बाद में ये जो इन्फ्लुएंसर या व्लॉगर्स हैं ये तब डिक्लेयर करते हैं कि एक्चुअल क्या है। कम से कम ये फैमिली आपस में तो ये सब कर सकती थी, पर नहीं, ऐसा भी नहीं है। और डब्बा के चेहरे पे भी खुशी नहीं है, मतलब उस तरह की वाली खुशी नहीं है जिस तरह की खुशी ये सब चीज़ें पाने के लिए होती है, जिसके लिए वो इतने दिन से तड़प रही थी और जिसके लिए इधर से उधर भागी फिरती है, जिसके लिए ये खाना पीना छोड़ने को तैयार हो जाती है, छोड़ती नहीं है। मतलब तरह तरह की चीज़ें जो खाती है उनको छोड़ती नहीं है। मीठा या जो भी चीज़ है, केक हो गया, लस्सी हो गई, कॉफ़ी हो गई, पार्टी में रसगुल्ला खाना और बाकी चीज़ें खाना। जो लोगों ने ये स्पेकुलेशन को और ज़्यादा बढ़ाया है वो सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत हैं और सब भ्रम में है। ये तो रही पहली बात का जवाब, जो जिसकी स्पेकुलेशन फैलाई जा रही है, जिसके भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। एक लास्ट बात और इसी तरीके की, वो लास्ट बात ये है कि क्या एक बार भी जिक्र आया है कि उसको डॉक्टर के दिखाया गया है या वो डॉक्टर के गई है? एक बार भी जिक्र आया? ना 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 ना। अगर ना दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन ये बात बोल दी जाती है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम डॉक्टर के लेके गए या डॉक्टर के पास गए थे। नथिंग नथिंग नथिंग, सब बकवास है, सब झूठ है। अब दूसरी अजीब बात की बात करते हैं जो कि हम अब शुरुआत में कर रहे थे। दूसरी अजीब बात क्या है, आपको पता होगा जनाब का व्लॉग आया कल, और जनाब का व्लॉग आया तो उसमें क्या आया है? उसमें आया है मैडम की तबीयत खराब। मैडम की तबीयत खराब कोई 1-2 दिन से नहीं है, उसके साथ साथ उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया, यानी वो हॉस्पिटल में भी रहकर आई। तो यार ये कैसा परिवार है, कैसा इनका आपस का प्यार है, हम साथ साथ है, कहाँ चला गया? एक फैमिली कुछ और कर रही है, दूसरी फैमिली कुछ और कर रही है। एक फैमिली का दूसरे को नहीं पता, दूसरी फैमिली का पहले वाले को नहीं पता। इनके घर में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उनमें भैया भाभी बिल्कुल नदारत हैं, सास ससुर को छोड़ने नहीं आए। भैया भाभी के घर में जो एक के बाद एक सब लोग बीमार हो रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि वो बीमार भी हैं या नहीं है। ये तो तब की बात है कि पापा का खाना तो कम से कम रोज जाता है ना, तो जब रोज जाता है तो तुम्हें पता नहीं चलता कि उस घर में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। भाभी हॉस्पिटल जा रही है, क्या कर रही है, या वो भी एक ड्रामा खेल रहे हैं कि जैसे तुम ड्रामा खेल रहे हो चलो हम भी ड्रामा खेलते हैं। भाई कैसी फैमिली है, भाई को बहन का पता नहीं, बहन को भाई का पता नहीं, भाभी को ननद का पता नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अम्मी जान यानी कि इन सबकी झूठों की सरदार अम्मी जान, जो बहुत ज़्यादा वो करती हैं, मेरी बहुत अच्छी बहू है, ऐसी अच्छी बहू तो किसी के पास भी नहीं है, मेरा पूरा ध्यान रखती है। तो अम्मी जान कभी कभी बहू का भी ध्यान रख लिया करो। जब प्रेगनेंसी का पूरा टाइम उसने देखा तब तुमने कुछ नहीं किया उसके लिए, कुछ नहीं, नथिंग। जो आज जो बेटी के लिए करने का ड्रामा कर रही हो कि चलो इसके लिए हम, इसका मन कर रहा है तो जलेबी बना के दिखा दें या फिर जो है इसको चिकन बना के खिला दें, ये सब चीज़ें काम कोई भी तुमने उसके टाइम पे नहीं किए। इवन देन उसका ख्याल तक नहीं रखा। और अब फिर दोबारा से वही सब चीज़ें हैं। वो अगर हॉस्पिटलाइज हुई है, उसकी तबीयत ख़राब हुई है, तो एक बार भी तुम वहाँ पे जाने का नाटक नहीं किया तुमने, और ना ही तुमने दिखाया कि भाई वो बीमार है या नहीं है। भैया कैसी अम्मी है, कैसी इस फैमिली की सरताज हैं ये। तो आपकी दुनिया की सबसे अच्छी बहू यानी कि जो आदर्श बहू है उसके लिए भी उसको देखने नहीं जा सकी, आदर्श अम्मी जो है उसको देखने के लिए नहीं जा सकी कि उसकी तबीयत ख़राब है, अब ठीक हुई है नहीं हुई है, बच्चे का क्या हो रहा है, बच्चे को कौन रख रहा है, बेटे का क्या हो रहा है, बेटा कैसे कर रहा है। इसके व्लॉग में तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि सांप सूंघ गया है। यानी ये दोनों बच्चे हैं, ना ये कोई जिक्र कर रहे हैं उनका, ना ही जो फनी, भाई उसका भी तो कुछ रिश्ता लगता है ना। तो अगर भाभी उसकी भी है तो अगर वो हॉस्पिटलाइज हुई है, वो देखने गई है, तो फिर वहाँ पे देखने गया नहीं गया, क्या किया, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। एक ऊपर ही तो रहते हैं, लिफ्ट से ही तो जाना है। भैया तुम्हारी अगर प्रेग्नेंट बेबी है भी तो वो लिफ्ट से चली जाएगी, लिफ्ट से क्या लोग बाग जाते नहीं है क्या? असल बात दोनों की एक ही है कि लड़ाई झगड़ा जो हुआ है, दबा के लड़ाई झगड़ा हुआ है, खूब रूठना मनाना हुआ है, खूब जो गाली गुफ्तार हुई है, उसकी वजह से ये लोग बिल्कुल अकेले जो अपने व्लॉग बना रहे हैं और उनके बारे में टच भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये इन्हें अपनी चीज़ों से ख्याल नहीं है। और ये सब चीज़ें प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारे घर में इस तरह से नया मेहमान आने वाला है, तो इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। झूठे लोग, झूठी बातें। दोनों सियार और लोमड़ी की जोड़ी है। और ये गुटखा किंग जैसे व्लॉग के अंदर सारे दिन घर में पड़ा रहता है, इसको देख के तो और भी बुरा लगता है। भाई काम काज वाला आदमी कैसे करके हर समय घर में पड़ा रह सकता है? अब इसके रेस्टोरेंट का काम कहाँ चला गया? और ये पता नहीं कैसे लोग हैं, इन्हें क्या क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी, इतनी भी तमीज़ नहीं है। मतलब एक जो है नोज़ के जो हेयर्स हैं उनको कट करने के लिए एक टूल मंगाया है, किट मंगाई है, उसको भी जो है व्लॉग के अंदर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे लगेगा, क्या लगेगा, तुम बना लो मैं बना लूँ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब कभी तो जो है टॉयलेट दिखाने बैठ जाएंगे, कभी टॉयलेट के अंदर घुस जाएंगे, मतलब
कुछ शर्म नहीं है कि क्या दिखाना नहीं दिखाना है। अरे बहुत सारे और भी टूल आते हैं बॉडी में बाकी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, अब वो भी दिखाओगे क्या? और फिर कुछ आदमी की क्लास भी होती है कि भाई कौन सी बात करनी है कौन सी बात नहीं करनी है। और अब पेट खराब है और तुम्हें आ रहे हैं तो क्या यही सब चीज़ें जो वहाँ पे बोल बोल के दिखाओगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये गंदा है वो ये अच्छा है, इस तरह की बातें करोगे? मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह की बातें करना। बेशरम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी एक डब्बा से ही पूछो, बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं जो किट आती हैं जो कि लेडीज़ यूज़ करती हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करती हैं। तो अब क्या कल को वो भी दिखाना शुरू कर देगी? मेरी बहनें मेरी बात का बुरा ना माने, कल को जो है अंडर गारमेंट भी अगर ये मंगवाएगी तो क्या वो भी यहाँ पर जो बोलना शुरू कर देगी, दिखाना शुरू कर देगी? मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई अनकॉमन चीज़ है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, सबकी लाइफ में होती हैं, सबके घरों में होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी अगर फैमिली व्लॉग बनाते हैं या व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ दिखानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, कौन सी फ़िल्टर करनी चाहिए, कौन सी फ़िल्टर नहीं करनी चाहिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है कुछ भी दिखाने बैठ जाते हैं। पिछली बार वो मास्क लेके बैठ गई वहाँ पर और उसके ऊपर ही 5 मिनट खींच दिया पूरा उस मास्क के ऊपर। नॉर्मली डबल चिन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं लोग बाग, और क्या कह रही है कि हमने जो है उसके 25 एपिसोड 3 दिन में बैठ के ख़त्म कर दिए। तुमको तुम्हारे घर वालों को कोई काम है? फ्री का पैसा आता है, फ्री का पैसा आता है, टोटली फ्री का पैसा आता है, कुछ नहीं करना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुमको। लोगों को क्या बता रहे हो कि भैया वो बहुत चलने वाला है, उसके हमने लगातार बैठ के इतने ज़्यादा देख लिए, एपिसोड देख लिया और अब उसको लाइन पे ले आए, यानी कि अब पर डे आने वाला एपिसोड हम अकेले देख सकते हैं। सच पूछो तो ये फिर अगेन एक प्रूफ वाली बात बनती है कि जब किसी का दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और उसको मन नहीं लग रहा होता है, उसके लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बाद में भी मन ठीक नहीं होता है, क्योंकि रिश्ते एकदम से तो सही होते नहीं हैं, चाहे माफ़ीनामा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी अपनी अपनी बात मनवाने पे अड़े रहते हैं। तो ऐसे में आदमी क्या करता है कि चलो फिर ठीक है आओ चलो टीवी पे कुछ देख लेते हैं, कुछ अच्छा आ रहा हो कुछ आ रहा हो। तो फिर क्या होता है कि आज की डेट में वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा हैं या फिर इस तरह के प्रोग्राम जिनके एक नहीं पता नहीं कितने सारे एपिसोड आ चुके हों, तो उनको आदमी देखने बैठ जाता है कि चलो भाई टाइम पास कर लेते हैं, और ऐसे में ही करता है। लेकिन इतने सारे एपिसोड देखना, अरे भाई तुम्हारा मन ख़राब है, तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है, कुछ भी ऐसा है तो तुम अल्लाह का नाम लो, कुछ नमाज़ें पढ़ो, कुछ कुरान शरीफ पढ़ो, कुछ यासीन शरीफ पढ़ो, कुछ तस्बीहां पढ़ लो, कुछ और जो हदीस की किताबें हैं उनको पढ़ लो। वो कम से कम तुम्हें हिदायत देंगी कि तुम्हें कैसे करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार निकाबी और हिजाबी बन गई और उसके बाद में गायब फैशन करना है तो अब धीरे धीरे करके ये गायब करने वाली, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये दुपट्टा उपट्टा सब धीरे धीरे गायब होने वाला है, क्योंकि इसने अपने घर के बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये बेसिकली देख रही है कि भाई ऑडियंस जो सब चीज़ों को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, एकदम ब्लंडर ना हो जाए, तो इसलिए जो ना वो धीरे धीरे करके इस सब गायब करने वाली है। तो इन दोनों ने मिलकर किट मंगवाई है, यानी उसने भी मंगवाई है और इसने भी मंगवाई है। दोनों ने चंगू मंगू कह लो या क्या कहो, इनको निब्बा निब्बी कहें क्या कहें, इनको किट को देख के पिज़्ज़ा भी ये कह रही है कि मेरे को तो पता भी नहीं था आज तक कि इस तरह की कोई चीज़ आती है, इस तरह की किट आती है। और उसके बाद में कंघा सा मतलब ब्रश निकाल के दिखा रही है कि देखो ये कंघा सा है, इसको लेके वहाँ के जो बाल काट लो, और कहाँ के बाल काट सकते हैं वो भी बताना यहाँ पर, बेशरम औरत। और हाँ, इसके बाद में आपने एक आवाज़ सुनी अल कुछ ना समझ में आया हो तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसा है ना व्लॉग बन रहा है, कोई भी काम ये बिगाड़ कर और ऐसा करके अपना ऐसा छोटा सा मुंह बना के नहीं दिखाएगी तो जितने इसके व्यूवर्स हैं उनको संतुष्टि आने वाली नहीं है कि बच्ची ठीक नहीं है, बच्ची ने आज इस व्लॉग में कोई भी गलत काम नहीं किया तो बच्ची ठीक नहीं है, बच्ची की ज़रूर तबीयत ख़राब है, इसे दिखा के लाओ, अच्छे वाले डॉक्टर के पास दिखा के लाओ। इस बच्ची ने अपना काम कर दिया, वो जो नाश्ता कर रही थी उसे गिरा के दिखा दिया, जानबूझ के गिरा के दिखा दिया, गिरा के दिखाया तो भैया व्लॉग में दिखाना भी पड़ेगा, एडिटिंग नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो मेन कंटेंट होता है। अब आप देखो व्लॉगिंग का जुम्मा इतना उठाया हुआ है कि अगले वाले जो अपना जो घर है उसको सारा का सारा होम टूर इसने ही दिखाया कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, काम क्या टूट गया क्या बन गया, और उसके बाद में अब निकल गया है अपने वहाँ पर रेस्टोरेंट पर। अब ये गया है जिम, ये जिम बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों का जो भ्रम है ना वो पुख्ता नहीं हो पाएगा, उसको पुख्ता करने के लिए ये इसका जिम जाना ज़रूरी है और उसका ना जाना ज़रूरी है। और भैया रेस्टोरेंट में एक दिन फैमिली आई हुई है जो कोलकाता से है, ये शायद व्लॉगर फैमिली है, तो इनको तो फालतू बोलना ही बोलना है। इनका कहना ये है, ये सलाह दे रहे हैं, सलाह नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर की तरह से बात कर रहे हैं कि आप जो है दिल्ली में खोल लो और आप जो है वहाँ पर कोलकाता में भी खोल लो, आप जो है ना जितनी बड़ी बड़ी सिटी हैं सब जगह जाके अपने आउटलेट खोल लो, और सबसे पहले इसके घर के पास खोलना, ये जो आया है ना कालिया,
यार तुम्हें अपनी व्लॉगिंग करनी है करो, फिर यहाँ पे ना फालतू झूठ बोलने और ये सब करने के लिए मत आओ। जब इतने सारे रिव्यू आ रहे हैं तो तुम्हारे एक रिव्यू देने से कौन सा इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आओ जाओ पहले जाके ना अपने घर में कोई रास्ता देखो और जगह देखो और वहाँ पे जाके इनका खुलवाओ और वहाँ पे जाके खुशामदीद करना। और आखिरकार वीजा का बर्थ सर्टिफिकेट मिल ही गया। अब बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया है तो अब उसका भैया वो भी बन जाएगा, पासपोर्ट भी बन जाएगा। अब देखने वाली बात है कि अपने वायदे के अनुसार दुबई लेके जाती है कि नहीं जाती है। थोड़ा सा मैडम से बात कर लेती तो कम से कम टूर जो है ना पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड हो जाता, क्योंकि इसकी भी मांग तो कम है नहीं है। अब देखो कह रही है कि चलते हैं भैया के घर पे, और वो बच्चा भी दिखाया है, बेबी रू भी दिखाया है। उसके बाद में भी एक बार भी उस भाभी का नाम नहीं लिया है। चलो मानते हैं उसकी जो माँ है वो हॉस्पिटलाइज होकर आई, वो भी एक बार नहीं 2 बार होकर आई। उसकी डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसको 2 बार हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। उसकी हालत इतनी ख़राब है कि आज की डेट में वो ठीक से बोलती नहीं है। लास्ट व्लॉग जो मैडम का आया था जिसमें वो दोनों हंस रही थी और बहुत ज़्यादा हंस रही थी, आपने अगर नोट किया हो तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। पर इस बंदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, भैया की तबीयत खराब है या भाभी की तबीयत खराब है या भाभी की माँ की तबीयत खराब है, या इस समय जो नवरात्रे चल रहे हैं तो किसी को मुबारकबाद देना है नहीं देना है, इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए इस पूरे व्लॉग का कंटेंट जो है ना ये इसी का है, फनी का ही है। और अब फनी आइडिया लेकर आया है कि भैया जलेबी बनाएंगे, उसको पैम्पर करेंगे, उसको बताएंगे नहीं, उसको सरप्राइज देंगे। मजाल है डब्बा एक बार भी वहाँ पे आई हो और चल रहा है काम, धकाधक चल रहा है। माँ भी शामिल है उसके ऊपर, सब लोग शामिल हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किचन जो कितनी गंदी हो गई है या नहीं हो गई है। अब ये कितने बड़े शेफ़ हैं ये आप इस बात से ही देख लीजिए कि जो कलर चूज़ किया है वो पिंक कलर चूज़ किया है। भैया दुनिया में कहीं पर भी हमने पिंक कलर की जलेबी तो नहीं देखी। हो सकता है ये काला रंग डाल देता तो काली जलेबी भी आपको देखने के लिए मिल जाती। लोग बाग जो है वहम में आ जाते ये कुछ और तो नहीं है। तो भैया पिंक कलर कौन डालता है जलेबी के अंदर? जलेबी के अंदर जो है ऑरेंज कलर या मतलब उसी टाइप का जो कलर होता है, रेड भी नहीं होता है, जो ऑरेंज कलर टाइप का जो होता है वही पड़ता है अगर डालते तो। वैसे तो बचना चाहिए इस बात से, क्योंकि जलेबी का जो नेचुरल कलर है वो ज़्यादा अच्छा होता है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्वाद में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए कलर वाली जलेबी तो वैसे भी बेकार है, क्योंकि यू कांट इमेजिन कि भाई जो कलर आया है वो किस तरह का है, वो हर्बल है नहीं है या फिर केमिकल है, आपको हार्म करेगा या नहीं करेगा, तो आपको कलर यूज़ नहीं करने चाहिए। ये तो हद की बात थी। चाशनी में कलर कौन डालता है? चाशनी कौन कलर करता है? वो कलर जो डाला जाता है जब मैदा घोल के उसका बनाया जाता है उस टाइम में ही वो कलर थोड़ा सा डाला जाता है जो बेसिकली जलेबी में कलर दे देता है। ऐसा नहीं होता कि वो जो बाद में जो चाशनी बनाई गई है उस चाशनी में डिप करते हैं उसमें कलर डाल दिया जाए और उसके बाद में वो कलर्ड हो जाए। तो ये तो भैया हमारे शेफ़ हैं जो कि खुशामदीद रेस्टोरेंट संभालते हैं। और हाँ आपने देखा ही होगा वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि शेफ़ को कि कैसा बनाना है, क्या बनाना है, क्या डालना है, कौन सा कम डालना है, कौन सा ज़्यादा डालना है। ये जो है वहाँ पे हिदायतें देने वाले यही शख्स हैं और यही वजह है कि वहाँ की क्वालिटी जो है नंबर 1 है। जितने भी लोग आते हैं गूगल पे और सब जगह बड़े अच्छे रिव्यू देखे जाते हैं। और एक व्यूअर ने कमेंट करा था कि कैसी इनकी किचन है, अगर इनको कुछ भी बनाना होता है तो फटाफट गाड़ी लेके बाहर भागते हैं और ख़रीद के लाते हैं सामान, उसके बाद में वो चीज़ बनती है। इनफैक्ट मैदा किसके घर में नहीं होता, इलायची पाउडर किसके घर में नहीं होता, दूध किसके घर में नहीं होता, चीनी किसके घर में नहीं होती, और हाँ पानी किसके घर में नहीं होता, इनके घर में नहीं होता। ये बिस्लरी लेकर आते हैं। मैंने चुपचाप आपको बता दिया है, प्लास्टिक जो यूज़ ना करने की इन्होंने कसम खाई थी, फिर भी ये यूज़ करते चले जा रहे हैं। लगातार इतनी सारी बिस्लरी इनके यहाँ पड़ी रहती हैं कि प्लास्टिक और प्लास्टिक ही हो जाता है। एक बार फिर जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया जलेबी बनाने के नाम पे। अरे तुम्हें अपनी बीवी को खुश करना, जो कुछ करना है वो करो ना, उसको पैम्पर करो, उसको सरप्राइज़ दो, कुछ भी करो। इन बच्चों की पढ़ाई क्यों ख़राब करते हो? यही काम तो वो करती है और यही काम जो है ये फ़नी कर रहा है। इन्हें हलवाई बनाना है, इन्हें पढ़ा लिखा के कुछ बनाओगे जिसके लिए यहाँ पे ये आए हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको हर वक्त जो है अगर कुछ भी करना है, घर में कुछ बनाना है तो आ जाओ, बाहर चलना है तो आ जाओ, शॉपिंग करनी है तो आ जाओ, जो भी कुछ करना है, हमें बर्थडे पार्टी में जाना है तो चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अंदर नहीं लेके जाएंगे, तुम गाड़ी में बाहर बैठे रहना, पर तुम्हें हमारे साथ चलना है। तुम्हें पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा ना तो फिर देख लेना। गुलाबी रंग तो डाल दिया, गुलाब जल और डाल देते हैं इसमें। का किंग जैसे शेफ़ की तरह से बात कर रहा है कि ये फ्रेंड्स ये वाली रेसिपी जो बहुत आसान है, बच्चे से ये दूर रहे इससे। ये डब्बा की जो पत्नी है ना उसने व्लॉग बनाते बनाते रेसिपी बनाना भी शुरू कर दिया है।
गुटखा किंग जैसे पढ़ाई के टाइम पे करता था ना, उसको कॉपी दे दो और पेन हाथ में दे दो तो घुचड़ मुचड़ कर देता है, वैसे ही उसने वहाँ पे जलेबी ट्राई करी, पूरे पेन के अंदर घुचड़ मुचड़ कर दिया जैसे कि वो करता था। हो सकता है इसके साइन हो, जब सिग्नेचर जो आदमी को होता है स्टाइल होता है तो वो उसी स्टाइल से वो कर देता है। तो मुझे लगता है इसके स्टाइल से ये सिग्नेचर करें इसने। ज़्यादा कुछ इसके बारे में कहना मत, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए बेचारा ऐसे कर रहा है। जलेबी से नाम लिखा है भैया, जलेबी से नाम लिखा गया है, पूरा का पूरा लिख देते हैं ना, डब्बा का जहां अनपढ़ों का जहां। जो रूप इसने दिखाया है डब्बा ने, आई मीन फनी ने, इस व्लॉग के अंदर किस तरह का हस्बैंड है वो, उसको देख के एक व्यूवर ने इसके व्लॉग के नीचे कमेंट किया कि भाई वाह ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, कितना अच्छा हस्बैंड है, कितना पैम्पर कर रहा है, ये सब कर रहा है। और एक मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे ससुराल वाले सब लोग मुझसे लड़ते ही रहते हैं। भैया यही होगा, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर की अगर वीडियो देखोगे और ये सब देखोगे तो तुम्हें जो है खुद से भी जो जेलसी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि सबको ऐसा हस्बैंड नहीं मिल सकता, क्योंकि सबके पास में इतना पैसा नहीं है। तुम्हारे पास भी अगर इतना पैसा होता तो फिर तुम्हारा हस्बैंड भी इस तरह पूछ हिलाए हुए इधर से उधर घूमता रहता, जैसे कि ये घूमता रहता है हर समय। औकात यानी कि इज्जत तो देख लो, इस आदमी के नीचे बैठा हुआ है और जलेबी लेकर आया हुआ है और सास और इन सबको आराम से बना के खिला रहा है। मतलब इज्जत नाम की चीज़ रह नहीं गई है इसकी बिल्कुल भी। इस बदतमीज आदमी को देख लो, जब ये व्लॉगिंग का एंड करता है तो हाथ इतनी जोर से मारता है कैमरे के ऊपर कि इसका पूछा नहीं। इस बार तो उसके हाथ में एक मास्क था, उस मास्क को ऐसे मार रहा है, खींच के मार रहा है जैसे कि मतलब वो व्यूवर्स की तरफ ना करके पता नहीं किसकी तरफ कर रहा है। मतलब व्यूवर्स की इतनी ज़्यादा बेइज्जती। तो सारे ड्रामों के बाद में थोड़ा बहुत जो अपनी पब्लिक को थोड़ा मोल्ड करने में ये कामयाब हो गई है कि भाई मैं एक नया खेल दे दूं, बच्चे का खेल दे दूं, प्रेगनेंसी का खेल दे दूं और उसके बाद में अपनी व्लॉगिंग ऐसे चलती रहेगी। मैंने कुछ बोला तो है ही नहीं, तो कोई मुझसे गलत कह ही नहीं सकता। और आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं, ये जो कर रही है वो सही है या गलत है? ये जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है वो सही है या गलत है? या फिर सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को ध्यान भटकाने का एक तरीका है? और फनी आज की डेट में जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, क्या ये मतलब एक हस्बैंड को शोभा देती हैं या फिर ये कहिए ये इज्जत वाले आदमी को ज़रूरी है? चलिए अपना ख्याल रखिएगा और एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।